से तो हमारे दर्शक सब जानते ही हैं कि आरसीएम क्या है क्या नहीं जो भी था। इस समय पूरे देश में है कोरोना महामारी और कोरोना महामारी के बीच अगर किसी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री। इस समय फिल्म इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री में लगभग काम सुना सुना है और कहीं भी काम ना के बराबर ही हो रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ कैमरे पर एक बार फिर से दिल्ली छोड़कर पटना में पकड़े हैं राजमंगल जी को। जी हाँ, वही राजमंगल जो कि आजकल विवादों में घिरे हुए हैं आरसीएम को लेकर। जी हाँ, आरसीएम म्यूजिक जो राजमंगल उसमें मैनेजर थे, लेकिन इस समय राजमंगल विवादों में घिर चुके हैं। आइए जानते हैं आखिरकार वो दिल्ली छोड़ के पटना में क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजमंगल जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, भोजपुरी गॉसिप को देखने वाले सारे सब्सक्राइबर को, दर्शकों को राजमंगल का दिल से प्रणाम। राजमंगल जी, आप पटना में क्या कर रहे हैं? पहला नंबर एक्चुअली मैं बताऊं, जैसा कि आपने बताया कि कोरोना महामारी है और इस दौरान जितने भी हमारे भोजपुरी के सिंगर थे, कलाकार लोग थे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम वो लोग दिल्ली में भी करते थे, वहाँ पर रहते थे और अपने शौक को भी पूरा करते थे, अपने कलाकारी को जिंदा रखते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारे लोग पलायन कर रहे हैं अपने अपने गाँव की तरफ और अपने घरों की तरफ। तो इस लॉकडाउन में, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बाढ़ का भी प्रकोप ज़्यादा है बिहार में, तो कुछ अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो यही सोच के मैंने भी सोचा कि अगर कितना अच्छा होगा कि अगर इन लोगों के बीच में मैं खुद चला जाऊं और इन लोगों की सेवा करूं। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो सही है कि कोरोना महामारी ये तो आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं गढ़ आपका दिल्ली था। दिल्ली से पटना के ऊपर आना ये कहीं ना कहीं मिसमैचिंग उदाहरण लग रहा है। देखिए, मुझे जहां तक लोगों का प्यार मिला है वो इस वजह से मिला कि मैनेजमेंट की वजह से। तो मेरा काम है मैनेजमेंट देखना भोजपुरी इंडस्ट्री में, फिल्म जगत में, और जिस कंपनी का मैं मैनेजमेंट देखता था, तो इस मैनेजमेंट को वही घूम फिर के सवाल आ रहा है कि मैनेजमेंट को संभालने के लिए ही मैं एक तरह से पटना में आके बैठा हूँ। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, आरसीएम आरसीएम क्यों क्विट किया? कुछ वजह थी, और जैसा कि आपको मालूम है कि उस वजह को मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहूँगा। वैसे तो हमारे दर्शक सब जानते ही हैं कि आरसीएम क्या है क्या नहीं जो भी था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे आरसीएम को रिजाइन देना पड़ा। नहीं, कहीं ना कहीं आप आरसीएम के एक कहते ना बैकबोन सपोर्टर थे, एक मतलब फुल ऑन, और कहीं ना कहीं आरसीएम को क्यूट करना ये जस्टिफाइड आंसर नहीं लग रहा है ये दर्शकों को। होता है कई बार कि इंसान के कभी जैसे कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि अगर कोई चारों तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो इंसान को भी कुछ अपने लिए सोचना पड़ता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ अब मेरा भविष्य यहाँ पर नहीं है, तो मुझे भी वहाँ से फिर क्यूट करना पड़ा। नहीं नहीं, फिर आप भविष्य की बात करते हैं तो आप वहाँ का जो एक सीनियर मैनेजर है वो अपने भविष्य को लेकर इस तरीके की बातें कर रहा हो, और फिर क्यों आप मतलब वो चीजें अंदर की मत निकलवाइए जनता के सामने। मैं विवादों में ज्यादा वैसे भी फंस चुका हूँ, तो ये चीज ज्यादा नहीं होने करना चाहता हूँ। लेकिन बाकी आप भी समझदार हैं, ऑडियंस भी देख ही रही है, तो कुछ ना कुछ कारण ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से मुझे वहां से निकलना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सस्पेंस, खैर आरसीएम का सस्पेंस बरकरार ही रहेगा। लेकिन पटना में आप, जहाँ मैं देख रहा हूँ लोटस का टी शर्ट है, काफी खूबसूरत ब्लू कलर का है, तो लोटस का टी शर्ट क्यों पहना? एक्चुअली आरसीएम को छोड़ने के बाद मैं जॉब की तलाश में था कि कोई अच्छी जॉब मिले, या फिर मैं खुद ही सोच रहा था कि अपना एक कंपनी स्टार्ट करूं। तो लेकिन मुझे लगा कि अभी सही समय नहीं है, और तो मुझे ऑफर मिला और लोटस की तरफ से, और मुझे वहाँ पर बड़े प्यार से स्वीकार भी किया गया। और वहाँ का मैंने माहौल देखा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर रह के कुछ अच्छा सिंगरों के लिए कर पाऊँगा, जो चीज़ें मैं वहाँ पर आरसीएम में नहीं कर पा रहा था, बहुत सारी पाबंदियों के बीच में था। तो मुझे लगा कि यहाँ से फ्रीडम है और यहाँ से कुछ कर पाऊंगा मैं। तो कहीं ना कहीं आरसीएम में कुछ पाबंदियां थी, इसीलिए लोटस को फिर से ज्वाइन किया। पाबंदियाँ तो देखिए कहीं भी हर जगह पर होती है, एक रूल रेगुलेशन होता है कंपनी के, जिसके अंदर दायरे में आदमी को बंधा रहना पड़ता है, और वहाँ पर भी दायरे में बंधा हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इंडिपेंडेंस हूँ मैं लोटस में, और मुझे पूरा खुल के अधिकार है यहाँ पर कि सिंगरों के लिए कुछ करना है। ठीक है, सिंगर का भी भला हो, कंपनी का भी भला हो, और मैं भी सेवक की तरह सेवा करता रहूँ। लोटस म्यूजिक ही आखिर क्यों आपने चुना? मतलब आप और भी कंपनियां ज्वाइन कर सकते थे, लोटस को ही आपने क्यों चुना? कि बहुत सारी कंपनियों में मेरी बातचीत हुई थी, और बहुत सारी कंपनियों से मुझे ऑफर भी आ रहे थे कि हाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि जो चीज़ें मैं आरसीएम में कर रहा था वही चीज़ें वहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। तो मैं
आखिर सिंगरों जितने भी कलाकार लोग हैं, नए सिंगर हैं और नए सिंगरों के लिए मुझे जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे खल रहा था कि इनके लिए मैं कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाऊंगा और मुझे फ्रीडम भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन यहाँ पर मुझे फ्रीडम मिला और मुझे लगा कि यहाँ पर बैठ के, अभी कंपनी छोटी है, मेहनत मुझे करना है, मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैठ के मैं जरूर कुछ ना कुछ सिंगरों के लिए कर पाऊंगा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बगल में स्टूडियो लैब भी खुला है, स्टूडियो भी खुला है, तो नए सिंगरों के लिए कितना बेनिफिट एज ए राजमंगल, लोटस म्यूजिक की बात तो करेंगे ही, लेकिन एज ए राजमंगल जो नए सिंगर आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहते हैं? एक राजमंगल एक खुद ही एक ब्रांड है, मतलब इंडस्ट्री के लिए, बहुत एल्बम इंडस्ट्री के लिए वो क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, मैं शुरू से ही नए सिंगरों को ही सपोर्ट में रहा हूँ। कभी मैंने बड़े सिंगर पर लालच नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि अगर कंपनी खड़ी करनी है तो उनको गवाया जाए, या खेसारी जी को या पवन जी का ऑडियो वीडियो लिया जाए तो कंपनी चलेगी। कभी मेरा इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने यही सोचा कि जिस तरह से मैं स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हूँ, किसी और को उतना ना करना पड़े जो मुझसे जुड़े आके। तो नए सिंगरों पर ज़्यादा फोकस किया है, तो अब कहीं ना कहीं मैं उनसे बिछड़ रहा था या वो मुझसे बिछड़ रहे थे वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद। तो उनके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर सिंगरों के लिए मिला, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। अब देखिए, मुझे सिंगर के अमीरी गरीबी से तो मतलब है नहीं, मुझे है टैलेंट से मतलब, कलाकारी से मतलब। अगर कोई अच्छा सिंगर आता है और उसके अंदर टैलेंट है तो मैं उसके साथ हमेशा हूँ, और बाकी सिंगरों के साथ भी हमेशा था, आप सब जानते हैं, और आज भी मैं साथ में खड़ा हूँ नए सिंगरों के साथ। नए सिंगर में जो जैसे कहते हैं पटना में कुछ, वैसे तो कई सारी कंपनियां हैं ऑलरेडी है, तो पटना में स्टेब्लिश होने का कहीं ना कहीं पूरा श्रेय आपको ही मतलब ये मतलब जिम्मा दिया गया है। जी जी जी, एक्चुअली बात ये थी, दिल्ली में भी बहुत सारी कंपनियां हैं और पटना में भी है, लेकिन मेरा डिसीजन यही था कि जैसे कि माहौल आजकल का काफ़ी ख़राब चल रहा है, हर कोई आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, तो इस बीच में कहीं ना कहीं उन नए कलाकारों की कलाकारी दब जाएगी। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ नहीं, कम से कम उनके बीच में रह के उनको थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर दिल्ली नहीं आ सकते हैं वो लोग, या फिर कहीं और नहीं जा सकते, मैं उनके बीच में जाके बैठूंगा, वहाँ से ही उनके लिए कुछ कर पाऊँ। कहीं ना कहीं जो गांव के सिंगर हैं वो दिल्ली नहीं आ पाते, तो कहीं ना कहीं उसके लिए लोटस ने एक सुनहरा मौका अवसर खोला है यहाँ पे। पटना में। तो एक एक बात बताइए, फिर यदि आरसीएम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आरसीएम का टॉपिक आ ही जाता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप आरसीएम से ज़्यादा जाने जाते थे, तो कहीं ना कहीं होता है कि लोटस में आप फिर से ज्वाइन करना, और जो बैक सिंगर हैं आपको पूछते हैं कि भाई आपने क्यों ज्वाइन किया, ये तो कहीं क्वेश्चन आउट होता है ना मार्केट में, और सस्पेंस एक रहता है कि कहीं ना कहीं राजमंगल जी हमको आरसीएम में गाना गवाएंगे या फिर लोटस में, तो ये जो सस्पेंस मार्केट में चल रहा है, तो ये खुल के आप बताइए कि आप कहाँ पे और एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? जी देखिए, ज़्यादा श्रेय तो देखिए मार्केट में लोग नए सिंगरों के लिए मुझे जानते थे और उनके लिए कुछ करता था। आज भी मेरे पास बहुत सारे कॉल इतने आते हैं कि भैया आपने लोटस आरसीएम क्यों छोड़ दिया, लोटस को क्यों ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात को टाल देता हूँ कि ये कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी या कुछ था जिसकी वजह से मैंने छोड़ा है। और आज भी मुझे बहुत सारे सिंगर कहते हैं कि भैया आप जहाँ रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे। वो उनके नज़र में ये नहीं है कि चैनल कंपनी बड़ी है या चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ा है, वो लोग ये नहीं देख रहे हैं, वो मुझे प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया जहाँ मेहनत करें, क्योंकि मुझे भी जहाँ भी जाऊँगा तो मेहनत मुझे करना ही है। तो यहाँ पर लोटस में भी मेहनत करूँगा। आज मान के चलिए कि वक्त बुरा है, सबका बुरा है, आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर ये भी हो सकता है भगवान की दया से आरसीएम के बराबर कंपनी खड़ी हो जाए, ठीक है। तो देखिए, एक आदमी जब बन जाता है तो लोग जुड़ते हैं, उसकी बात अलग होती है, और जो शुरू से साथ में चलते हैं तो उनके लिए आदमी भी सोचता है कि हाँ ये मेरे साथ शुरू से बंदा जुड़ा था। जैसे कि कुछ लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि भैया आप जहाँ रहेंगे वहीं पर काम करूँगा, तो मेरा भी फर्ज बनता है उनके ऊपर ध्यान देना कि ये बंदा जब दुख में मेरे साथ था तो सुख में क्यों नहीं रहेगा। लोटस म्यूजिक की बात करते हैं, लोटस म्यूजिक में नए सिंगरों के लिए क्या ऑफर है, मतलब किस तरीके का सपोर्ट आरसीएम और राजमंगल दोनों मिलके दे रहे हैं? सिंगरों के लिए ऑफर यही है कि जहाँ पर आइए, अपना जो भी रीजनल प्राइस पर होगा, मार्केट का रेट तो वही है जो आरसीएम में था, रेट तो वहीं पर भी है, लेकिन उनके बीच में मुझे सिंगर छांट नहीं आए। मेरा सोच यही है कि अगर आरसीएम में रहते हुए मेरे सामने अगर 4 5 6 सिंगर जो खड़े हुए हैं, स्टार बने हैं, तो जहाँ पर मैं जाऊँ वहाँ से भी 4 5 सिंगर खड़ा करूँ, तभी तो मेरे नाम का भी वजूद रहेगा। तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं सर्च में हूँ कि मुझे कुछ ऐसे कलाकार मिलें, ठीक है, जिनके शुरुआत में मैं जिनके ऊपर मैं मेहनत करूँ और मेरे मेहनत सार्थक हो जाए। वैसे तो आज की डेट में हर तरह का सिंगर है, बहुत सारे सिंगर है, लेकिन आदमी सब पर तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन जब तक उसके अंदर से कुछ मुझे दिखाई नहीं देगा तब तक मैं उसके ऊपर कैसे करूँगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुझसे जुड़ें, मेरे पास आएँ। तो लोटस म्यूजिक का ऑफिस कहाँ पे है पटना में, थोड़ा सा आप डिटेल बता दीजिए ताकि लोगों को आने में यहाँ पे सुविधा महसूस हो। लोटस म्यूजिक का एक ऑफिस तो है, हेड ऑफिस जो है दिल्ली में, लक्ष्मी नगर में, सकरपुर ब्लॉक के सामने अग्रवाल स्विफ्ट के ऊपर, और दूसरा ब्रांच जो है कंकड़ बाग में है। कंकड़ बाग पटना सिटी, जो राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है उसके फ्लाईओवर के बगल में ही है। बजरंग टिम्बर है, सोनपुर सदन बिल्डिंग है, और सत्या कुछ
सत्यवती कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट में है। चलिए सर, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिंगरों की बात करते हैं एक बार फिर से। सिंगर ही क्यों चुनिंदा सिंगर जो यहाँ पे नए बल्गरिटी की बात होती है, सिंगर लोग बर्गर गाते हैं, तो लोटस में बल्गर को ध्यान में रखा जाएगा या फिर इसको हटाया जाएगा, क्या है ये? देखिए, अगर मार्केटिंग पर्पज पर देखा जाए तो कोई भी कंपनी है मार्केट को देखती है कि मार्केट में क्या दौर चल रहा है। एक जमाना था कि हाँ, मैं आज से पीछे जाता हूँ 2014-15 में, कि गाने अच्छे तो होते थे लेकिन सारे सी शॉर्ट जो वीडियो के होते थे बल्गर होते थे, अश्लील टाइप के होते थे। लेकिन बीच में फिर दौर आया कि गाने बल्गर होने लगे, सीन अच्छे होने लगे। अब ये दौर आया हुआ है कि सीन भी और गाने भी सारे अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो वक्त के हिसाब से जैसा चलेगा उस हिसाब से चला जाएगा। ठीक है ना, अब जिसमें ऑडियंस खुश है वही काम करेंगे हम। बहुत बहुत चलिए कि अच्छा गाना बनाते हैं, ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा, कोई गंदा गाना गा रहा है, वो ऑडियंस को पसंद, तो जिसमें ऑडियंस की खुशी है हम ऑडियंस के हिसाब से ही काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नीजू जी, और गॉसिप चैनल को मेरा दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप पटना में आए हूँ तो एक बार जुड़िए, और फिर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी मेहनत में अगर आप लोग सहयोगी बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा हर तरह से, हर रूप से ऑडियंस के साथ, सिंगर के साथ खड़ा ही हूँ, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। अरे तो फिर विवाद खोल रहे हो तो फिर तो तुम्हारा सस्पेंस डाउन है, तुम्हारा बहुत डाउन है। तुम पहले कितना खुल कर बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि मैं सारा सस्पेंशन में हूँ कि मैं सही पूछ रहा हूँ कि तो भाई गलत है।